सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने सीखा था उन कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जो एक कैंडल से, सिंगल कैंडलस्टिक से फॉर्म हो जाते हैं। आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो एक की जगह दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। और इसके बाद भी एक और वीडियो आनी अभी बाकी है। ये सीरीज है 3 एपिसोड्स की, जिसमें हम बात करेंगे 3rd एपिसोड में उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो 3 और 3 से ज़्यादा कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। तो अभी हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीख लिया है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। आप आई बटन पर जो वीडियो आ रही है उसे देखेंगे तो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे जो आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने हैं। अब हम शुरू करते हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला यहां पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दो कैंडल से फॉर्म होता है वो है बुलिश एंड बेरिश किकर। अब जापानीज लोगों ने जो नाम दिए हैं ये यहाँ पे किकर क्यों बोलते हैं इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा जब मार्शल आर्ट्स करते हुए ब्रूस ली को देखा होगा, जब वो किक मारता है तो वो हवा में होती है। अभी तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पैंट ना फट जाए। एनीवेज, सो मैं कहने का मतलब है कि अगर आपने देखा होगा जब किक मारते हैं तो वो हवा में होती है। लेट मी जस्ट ड्रॉ, आई विल जस्ट शो यू, क्योंकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं और वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, सो अगर एक इंसान जब किक मारता है, आपने देखा भी होगा, अब मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, सो वो किक यहाँ पर नहीं होती है, वो किक ऐसे जाती है ऊपर हवा में, राइट। सो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। और बेरिश किकर जो होता है वो होता है किक नीचे की तरफ, कि भाई जो किक मारी हवा में उड़ते हुए नीचे की तरफ किक मारी, तो जो नीचे किक मारी है वो हो गया बेरिश, वो नीचे की तरफ लेके जा रहा है। सो अब ये कैंडल्स क्या बता रही हैं। अभी तक हमने सिंगल कैंडल्स की बात करी थी, जब हमने डोजी के बारे में बात करी, हैमर के बारे में बात करी, शूटिंग स्टार के बारे में बात करी। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर दो कैंडल्स हैं और दोनों का ही बनना जरूरी है। अब ये कैंडल्स क्या हैं, क्या बताती हैं, अब इनको समझते हैं। पहली कैंडल आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, एक बेरिश कैंडल दिख रही है। ओपन हुआ था प्राइस यहां से, क्लोज हुआ यहां पर। अब अगर आप याद करो, अगर मैं सिंगल कैंडल को देख रहा हूं, अभी मैं अगर सिर्फ इसी कैंडल को देखूं तो ये कैसी कैंडल दिख रही है आपको। आपको याद है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर हमने लास्ट कैंडल कौन सी सीखी थी, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करी थी, राइट, मारुबुजु के बारे में हमने बात करी थी। यहां पे इस कैंडल को देखते हो तो मारुबुजु जैसी दिख रही है। अभी जो मारुबुजु दिख रही है ये रेड कलर की कैंडल है। दूसरी जो आप कैंडल देखते हैं, प्राइस हमारा यहां से ओपन हुआ, यहां पर जाके क्लोज हो गया, राइट। सो अगेन आपको एक मारुबुजु कैंडल दिख रही है। अब किकर कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं कि प्राइस देखिए हुआ क्या। पहले यहां से ओपन हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का प्राइस था, वो नीचे गिर गया, 80 रुपए पे हो गया। बट अगली कैंडल में अगर आप ध्यान से देखो, मारुबुजु में क्या होता है, जो ओपन प्राइस होता है वही हाई होता है। तो जो हाई था वो भी 100 रुपए ही था। बट अगली कैंडल में जब वो ओपन हुआ तो सीधा 110 से ओपन हुआ और जब क्लोज हुआ तो फॉर एग्जांपल 130 पर जाके क्लोज हो गया। एग्जांपल लिया मैंने, तो यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल है कि यहां से ओपन हुआ, सेलर्स ने बहुत कोशिश करी प्राइस को नीचे लेकर जाने की, वो 80 रुपए तक ले भी गए। बट अगली ही कैंडल में वॉल्यूम का भी गेम है। अब यहां पर आप जो अब जितने भी पैटर्न सीखने वाले हैं जो दो कैंडल से बनते हैं, आपको देखना है पहले वाली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वो जब आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करेंगे वहां पे आप अपने इंडिकेटर्स अप्लाई करके आप इजीली सारी चीजें देख सकते हैं। इनफैक्ट इंडिकेटर्स के ऊपर भी मैंने आपको ट्रेनिंग्स दी हुई हैं। अगर आपने इंडिकेटर्स के बारे में नहीं जाना है, MACD कैसे काम करता है, RSI कैसे काम करता है, सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, इचिमोको क्लाउड सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब आपको नहीं पता अभी तक, तो आई बटन पे अगेन लिंक है, कंप्लीट आप प्लेलिस्ट देखो, इसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस सिखाई हुई है। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगेन अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके बहुत इजीली जो भी लीडिंग ब्रोकर्स हैं सबके मैं लिंक डाल दूंगा, आप किसी पर भी अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं और जितनी चीजें हम बात कर रहे हैं इन्हें आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे, आप रियल टाइम ट्रेडिंग को सीख पाएंगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपने क्या देखा कि हुआ गया, जो प्राइस है उसने जंप किया, जो हाई था पहले वाली कैंडल का वहां से बढ़कर ओपन हो गया दूसरी कैंडल में और वॉल्यूम भी आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। सो इट मींस इट इज अ बुलिश किकर। अब सिमिलरली बेरिश किकर में क्या होता है इससे समझ लेते हैं। आपको पता है जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसमें ओपन कहां से प्राइस होता है, नीचे से ओपन होता है। तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी, एग्जांपल दोबारा मान लेते हैं कि 100 रुपए का प्राइस था, तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी, वो 130 तक ले गए प्राइस को।
बट अगली ही कैंडल जो है वो पहले वाली कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है। लो के नीचे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखनी है। गैप डाउन ओपनिंग हुई, वेरी नाइस। उसके बाद सेलर्स ने पूरी कोशिश करी नीचे लेके जाने की, एंड एग्जाम्पल के तौर पे वो 70 रुपए पे प्राइस को ले गए जो क्लोज हुआ। अब ये क्योंकि मारुबुजु कैंडल है तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है कि जो लो है वही हमारा क्लोजिंग प्राइस भी है। बट जरूरी नहीं कि किकर में शैडो ना बने। वैसे अगर शैडो बनती है और नहीं बनती, दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं। शैडो ना बने तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। अगर दोनों ही मारुबुजु कैंडल बन जाती है, इट इज वेरी नाइस। अगर बाई चांस नहीं भी बनती और थोड़ी बहुत आपको शैडो दिखती है, दैट इज ऑल्सो ओके, दोनों केसेस में चलेगा। बट मारुबुजु कैंडल मिलती है मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जैसे हमने दोनों ही कंसेप्ट को समझा है कि बुलिश किकर कैसे बनता है, बेरिश किकर कैसे बनता है, इसमें क्या डिफरेंस है, यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसे देखते हैं कि चार्ट पे आपको किस तरीके से दिखेगा। अच्छा, एक चीज और है, मारुबुजु हमने बात करी थी कि वो एक बड़ी कैंडल ही होनी चाहिए। बुलिश और बेरिश दोनों ही किकर्स के अंदर ये जरूरी नहीं कि वो बड़ी हो, अगर वो छोटी भी है तब भी चलेगा। ऑलराइट, तो अगर वो छोटी है तब भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा कि आपने एक आइडेंटिफाई किया रेड कैंडल को और उसके बाद गैप अप ओपनिंग होती है। तो हमने बात करी थी कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, दैट इज हमारी एक रिक्वायरमेंट थी ये कि ये तभी बुलिश किकर कहलाएगा जब यहाँ पे गैप होगा। तो यहाँ पे गैप है। अब गैप के बाद यहाँ से ओपनिंग हुई एंड बायर्स प्राइस को बहुत ऊपर ले गए। यहाँ पर जाके ये हाई जो बनाया यही क्लोजिंग था, तो ये मारुबुजु कैंडल है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि ये बुलिश किकर है। इसके बाद क्या हुआ, अब आप कहाँ से एंट्री ले सकते हो? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये जो आपको ये दो कैंडल्स दिखी है ना, ये जो आपको दो कैंडल्स दिखी हैं, आपको भी कंफर्मेशन का वेट करना है। आपको तीसरी कैंडल भी बनने देना है। जो तीसरी कैंडल है देखो यहाँ पे, यहाँ से ओपन हुई, थोड़ा नीचे ओपन हुई, बट डजंट मैटर। जब वो क्लोज हुई तो पहले वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये हाई बनाया था, इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है। इसका मतलब है हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब जब हमें कंफर्मेशन मिल गया, हम यहीं से एंट्री लेंगे। हम इसी क्लोजिंग प्राइस से एंट्री लेंगे, ये हमारा एंट्री लेवल होगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जल्दी से बताओ। हमारा स्टॉप लॉस होगा जो पहले वाली कैंडल है उसका लो, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमें एंट्री पॉइंट मिल गया एंड यू हैव अ वे टू गो। ऑलराइट, तो ये हमने समझा बुलिश किकर के बारे में। अब हम बात करते हैं बेरिश किकर के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट बेरिश किकर। ऑलराइट, मैंने आपको अगर याद हो जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए थे कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपको चार्ट के बॉटम पे देखेंगे और जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपको चार्ट के टॉप पर देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको चार्ट के टॉप पर एक पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न कौन सा है? बेरिश किकर। देखो यहाँ पे थोड़ी सी शैडो है, मैंने कहा शैडो हो सकती है, बट अगर शैडो ना हो तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दूसरी कैंडल में उतनी बड़ी शैडो नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये मारुबुजु है। मैंने बताया था मारुबुजु में छोटी सी आपको शैडो दिख सकती है, विक दिख सकती है, दैट इज ओके। सो अगर आपने नहीं देखी है पहला वाला एपिसोड तो आप जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएंगे कंसेप्ट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी? द आंसर इज यस, हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें मिल गई है। उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, हम कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड करने वाले हैं, दैट इज ओके। पहली कैंडल हमारी बुलिश बननी चाहिए थी, दूसरी बेरिश बननी चाहिए थी, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है। एंड उसके बाद आपको जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, आप कंफर्मेशन का वेट करते हो। कंफर्मेशन क्या है, आपको यहां पे दिखा कि जो पहली वाली कैंडल का लो था और इस वाली कैंडल का लो है ये सेम है। अब ये क्या, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, ये लो बनना क्या जरूरी है क्या नहीं है, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट। बट यहाँ पे देखा हमने लो सेम है और जो हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का वो हमें इस कैंडल में नहीं मिला है। बड़े ध्यान से समझो, ये नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हम चाहते हैं लो के नीचे जाके क्लोज हो, वो अगली कैंडल में हुआ है। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी? हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होगी, यहाँ पे जहाँ पे जाके क्लोज हुआ है ये हमारी एंट्री होगी। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो वो पहले वाली कैंडल थी इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ और ये हमारा एंट्री हुआ। और उसके बाद भी जो जब तक ट्रेंड रिवर्सल का आपको साइन नहीं दिख रहा तब तक आप वेट कर सकते हो प्रॉफिट का। और उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाए यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, आपको पैसा जो भी आप कमाने वाले हैं वो मिलेगा। सो ये हमने सीखा बेरिश किकर के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये एंगल्फिंग का मतलब क्या है? एंगल्फ करने का मतलब होता है लिगल जाना। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को लिगल जाती है ना, ये कुछ पैटर्न उसी तरीके से, जापानीज लोगों ने इसी के ऊपर इसका नाम रखा है। एंगल्फ करने का मतलब होता है लिगल जाना। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है, एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है। पहले मैं बात कर रहा हूं बुलिश एंगल्फिंग में, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे राइट हैंड साइड पे, तो आपको यहां पर दिख रहा है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये क्या है? यहां पे पहले आपको एक कैंडल दिख रही है रेड कलर की, दूसरी है ग्रीन कलर की, बट आपको दिख रहा है जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो बड़ी है पहले वाली कैंडल से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो क्या होता है कि जो पहले वाली कैंडल है ये ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर नीचे इन द सेंस कि जो ये आपको दिख रहा है एग्जैक्टली बीचों बीच में है, ये हो सकता है रेड यहां तक हो, मतलब यहां पे जो ये प्राइस क्लोज हुआ है यहीं पे ये ओपन हुआ हो, इससे पहले रेड वाला वहीं से ओपन हो। रेड के लिए आपको पता है ओपनिंग ऊपर होती है, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर होती है। सो हो सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हुई हो, ये कैंडल यहां तक की पूरी हो, बट ये जरूरी है इस कंडीशन में कि वो जो ग्रीन बॉडी है उसके अंदर आ जाए। ग्रीन बॉडी के अगर ऊपर होगी देन इट विल नॉट बी एंगल्फिंग, अगर ये ऊपर निकल जाएगी तो एंगल्फिंग नहीं होगी। एंगल्फिंग के लिए हमारे जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो बॉडी है रेड कैंडल की वो ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। ऑलराइट, ये हमें समझ आ गया। सिमिलरली बेरिश के अंदर, बेरिश एंगल्फिंग में हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? जो पहले बनेगी ग्रीन कैंडल, दूसरी बनेगी रेड कैंडल, बट जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल के अंदर आ जाए। सो दैट इज आवर मेन रिक्वायरमेंट। अगर ये बन रहा है पैटर्न, दूसरा वॉल्यूम का खेल है, वॉल्यूम देखना है। जो अगली जो कैंडल बन रही है, पहली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी उसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ होना चाहिए। सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। एंड नाउ व्हाट यू सी इज कि अगर ऐसा पैटर्न बनेगा, अब अगर ये बुलिश है तो कहां पे बनेगा? चार्ट के टॉप पे बनेगा या चार्ट के बॉटम पे बनेगा? यू आर राइट, चार्ट के बॉटम पे आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ अगर दिखता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये आपको बता रहा है बुलिश एंगल्फिंग। और बेरिश एंगल्फिंग कहां पे, जो हमारे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं कहां पे बनते हैं? चार्ट के बॉटम पे या चार्ट के टॉप पे? चार्ट के टॉप पे, यू आर राइट। सो जब चार्ट के टॉप पे आपने बनता हुआ देखा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद क्या होगा? प्राइस जाएगा नीचे। सो अब इसे हम रियलिटी में भी देख लेते हैं, चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न्स बनते हैं। आई विल जस्ट शो यू। सो यहां पे मैंने आपको दोनों ही चीजें दिखाई हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है, दूसरी आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन बननी चाहिए। अब जो बॉडी है रेड कैंडल की वो पूरी की पूरी ग्रीन में आ जानी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? द आंसर इज यस, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट कि वहां पे जब ये पैटर्न बन रहा हो वो चार्ट के बॉटम पे बन रहा हो, हमें बॉटम पे देखना जरूरी है, वो टॉप पे नहीं बनना होना चाहिए। तो अगर वो आपको दिख रहा है नीचे बनता हुआ, चार्ट के बॉटम पे बनता हुआ, तो ये होगा बुलिश एंगल्फिंग। इसके बाद क्या होगा? ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अब ट्रेंड रिवर्स हो, उसके बाद आपने क्या देखा? यहां पर अगर आप देखेंगे अगेन व्हाट यू सी, आपको पहले ग्रीन कैंडल दिखती है, दूसरी आपको रेड कैंडल दिखती है, बट जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी अंदर आ रही है रेड कैंडल की बॉडी में, मतलब रेड कैंडल लिगल रही है ग्रीन कैंडल को। इसका मतलब है जो सेलर्स हैं वो हावी हो गए हैं। तो यहां से आपको क्या दिखता है? यहां से आपको दिखता है एक डाउन ट्रेंड। अगेन यू कैन मेक मनी। मैंने यहां पे दिखाया है कि इट इज नॉट अ वैलिड बुलिश एंगल्फिंग। ये चीज क्या है इसे समझ लेते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि पहले ग्रीन कैंडल बन रही है बड़ी, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बन रही है, तो क्या ये बुलिश एंगल्फिंग होगा? अगर वो चार्ट के आपको बॉटम पे भी दिखता है, द आंसर इज नो। हमारी रिक्वायरमेंट है कि पहला रेड होना चाहिए और दूसरा हमारा ग्रीन होना चाहिए, और ग्रीन बड़ा होना चाहिए, रेड छोटा होना चाहिए, उल्टा नहीं चलेगा। तो अगर उल्टा होगा तो वो बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। बेरिश एंगल्फिंग का अगेन आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, अगेन वो आपके लिए एक बेरिश एंगल्फिंग का साइन है। अब ये आपको हो सकता है कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो। आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीजें समझ आ जाए। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। आपको कहे सर ये तो समझ आ रहा है, बट यहाँ पे आपने प्रेग्नेंट लेडी क्यों बनाई हुई है? ऑलराइट, तो मैंने प्रेग्नेंट लेडी क्यों बनाई हुई है, आई जस्ट टेल यू। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है, अब कुछ लोग कहेंगे अरे वाह हमारा फेवरेट, सो बुलिश हरामी इसका नाम है। बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये क्या होते हैं इसे समझते हैं। वेल, हरामी जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। ये आपका इंडिया वाला हरामी नहीं है,
ये जापानीज वाला हरामी है। सो ये पैटर्न जापानीज लोगों ने क्यों नाम रखा है इसका मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मदर और मदर के पेट में जो बच्चा होता है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, तो उसी के ऊपर इस पैटर्न का नाम रखा है उन्होंने कि इट इज बुलिश हरामी। सो ये पहले वाली कैंडल को मदर भी कहते हैं और दूसरी वाली कैंडल को बेबी भी कहते हैं, ठीक है। सेम हेयर कि पहले वाली कैंडल को मदर भी कहते हैं, दूसरी वाली कैंडल को बेबी भी कहते हैं। अच्छा, आपको क्या हरामी कौन सा निकलेगा हमें नहीं पता, एनीवे सॉरी। सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो बुलिश हरामी पैटर्न आपको क्या बताता है इसे समझते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये बुलिश है तो बुलिश चार्ट के कहां पे बनेगा, टॉप पे बनेगा, बॉटम पे बनेगा। यू ऑलरेडी नो नाउ कि ये बॉटम पे बनेगा। सो हमें बॉटम पे बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ दिखता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब एक चीज यहां पे रिक्वायरमेंट देखो, ये एंगल्फिंग पैटर्न का थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। पहले हमने क्या देखा था कि जो रेड कैंडल थी वो छोटी थी, ग्रीन कैंडल बड़ी थी। अब ये उल्टा हो गया, अब यहाँ पे रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी है। सो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इसे देखिए कि जो प्राइस था वो यहां पे यहां से ओपन हुआ था, सेलर्स ने पूरी कोशिश करी उसे नीचे लेके जाने की, वो क्लोज यहां पे हुआ, उसने लो यहां पे बनाया, हाई यहां पे बनाया। उसके बाद एकदम से अगर आप ध्यान दो, यहां पे ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन होता है। इसका मतलब क्या है, यहां पे आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखी है। कैन यू सी दिस, गैप अप ओपनिंग हुई है। क्योंकि गैप अप ओपन हुआ इसका मतलब है कि यहां से बायर्स स्ट्रांग होने शुरू हो गए हैं। अब क्योंकि सेलर्स पहले स्ट्रांग थे, सेलर्स भी अपना काम कर रहे हैं, बट बायर्स ने फिर भी प्राइस को ऊपर पुश किया है। इसका मतलब क्या है कि अब बायर्स एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। इट कैन बी अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। आपको समझ आ रहा है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सो ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न बताता है। बेरिश हरामी पैटर्न आपको क्या बताता है इसे समझते हैं। बेरिश हरामी पैटर्न क्या बताता है कि भैया प्राइस यहां से ओपन हुआ था, यहां पे जाके क्लोज हुआ, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ऑलराइट। उसके बाद एकदम से जब क्लोज हो गया प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद सेलर्स हावी हो जाते हैं, वो प्राइस को ऑल द वे डाउन नीचे ले आते हैं। ये उसने एग्जांपल के लिए लो बनाया, ये हाई था। सो अब क्या हुआ, यहां पे सेलर्स कंट्रोल में है और यहां पे बायर्स कंट्रोल में। क्योंकि बायर्स कंट्रोल में है तो ये बुलिश हरामी पैटर्न हुआ, वहां पे सेलर्स कंट्रोल में है तो ये बेरिश हरामी पैटर्न हुआ। और ये कहां पे बनेगा, चार्ट के टॉप पे बनता हुआ देखेगा और वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये आपको बनता हुआ दिखेगा आपको चार्ट के ऊपर। सो आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके से बुलिश हरामी पैटर्न दिखेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल है, उसके सेंटर में उसका बेबी, ये मदर हो गई, ये बेबी हो गया। बेबी आपको दिख रहा है बट वो बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, बॉडी के ऊपर नीचे निकल गया तो फिर वो बुलिश हरामी पैटर्न निकल आएगा। उसके बाद आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखती है, यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग दिखी, क्लोज होने के बाद, क्लोज ऊपर हुआ था बट उसके बाद गैप अप ओपनिंग नीचे हुई। एंड फिर आप वेट कब तक का करोगे, कंफर्मेशन का वेट करोगे। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी अगली कैंडल को देख के। जब आप अगली कैंडल को देखते हो, व्हाट यू विल सी हियर इज कि जो प्राइस है वो पहले वाली कैंडल के, ये जो हाई था, ये हाई था, इसके ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज हुआ यहां पे। आपकी एंट्री कहां से होगी, यही क्लोजिंग से होगी। सो यहां पर जाके इस जगह से जाके आप एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो पहले वाली कैंडल आपको दिख रही है, जो मदर कैंडल दिख रही है आपको, मदर कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड देन यू हैव अ वे टू गो। ऑलराइट, आई होप थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम बेरिश यहां पर हरामी पैटर्न को भी देख लेते हैं। सो बेरिश हरामी पैटर्न में व्हाट यू कैन सी, एक ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, उसके साथ साथ आपको एक छोटी बेबी कैंडल दिख रही है रेड कलर की। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि क्लोज तो यहां पे हुआ था बट उसके बाद जो ओपनिंग हुई वो गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड सेलर्स प्राइस को नीचे ले आए। एंड देन अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो हमें क्या देखना है कि लो के नीचे का क्लोजिंग चाहिए। लो के नीचे का क्लोजिंग आपको अगली कैंडल में मिल गया, क्लोज हो गया नीचे, उसके बाद आपने यहां से एंट्री ली एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों ही कैंडल्स के में देखेंगे आपकी हाई किसने बनाया। यहाँ पे आपने देखा कि बेबी ने हाई बनाया हुआ है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है जहां तक चल रहा है यू कैन मेक मनी। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको बेरिश
एंड बुलिश हरामी पैटर्न्स के बारे में पता लग गया है, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट देम। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। नाम कितने इंटरेस्टिंग है ना, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। वेल बड़ा सोच समझ के नाम रखे हुए हैं। एनीवेज लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। अब ये पियर्सिंग लाइन, अभी आपको लाइन तो दिख रहा है, ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इस लाइन के कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। और डार्क क्लाउड कवर जापानीज लोगों ने रखा है, जैसे बादल छा जाते हैं, तो इसका भी कंसेप्ट जो है मैं आपको भी बताऊंगा। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि पहले आपको यहाँ पर दिख रही है कि एक रेड कैंडल है, ये कोई भी नॉर्मल रेड कैंडल हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, दैट्स ओके। दूसरी कैंडल हमारी जो होगी वो होगी बुलिश कैंडल, ये भी छोटी बड़ी हो सकती है। अब आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो हमारी पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, जल्दी से बताओ। प्राइस हमेशा रेड कैंडल में ऊपर से ओपन होता है और क्लोज हमेशा नीचे होता है, ओके। तो यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, उसके बाद आपने क्या देखा यार, प्राइस तो और गिरा। आपने क्या देखा, प्राइस यहां से ओपन हुआ, इसका मतलब है हमारा ट्रेंड तो कंटिन्यू था, जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था। आपको ये भी पता है कि जो हमारा बुलिश पैटर्न होता है, अब ये पियर्सिंग लाइन है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा? आप तो देख रहे हो कि भैया प्राइस तो नीचे जाता जा रहा है, तो आपने पहले कैंडल देखी, कैंडल बढ़िया बनी, भैया रेड कैंडल बनी है। उसके बाद आपने देखा कि भैया प्राइस तो और नीचे से ओपन हुआ है, जो कि अच्छा है ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड कंटिन्यू है। बट फिर क्या हुआ, बायर्स स्ट्रांग हो गए। बायर्स जब स्ट्रांग हो गए, वो प्राइस को ऊपर तो लेकर आए, क्लोज यहां पर हुआ, बट कितना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पियर्सिंग लाइन में ये इंपॉर्टेंट है कि कितना। जो आप पहले कैंडल देख रहे हो, आपके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, आपको हमेशा आपको चार्ट पे लाइन ड्रॉ करने का मौका तो मिलेगा नहीं, बट आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि जो ये बॉडी है, इसके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो, तो जो दूसरी कैंडल है वो 50% के ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए। मतलब पहले वाली बॉडी के 50% से ऊपर अगर निकल गया, इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल बना लिया, सेलर्स ने पुश किया था, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला था। अगली कैंडल में ओपन नीचे से हुआ था, बट ओपन नीचे से होने के बावजूद बायर्स ने कंट्रोल लेकर आए, और इतना कंट्रोल लेकर आए कि 50% से ऊपर वो ले गए क्लोजिंग प्राइस को। हाई जो भी था, हाई ऊपर था। सो अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, इसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। तो अब आपको लाइन का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर में ठीक इसका उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो जी यहां से ओपन हुआ था, क्लोज यहां पर हुआ था, उसके बाद क्या देखा गया कि भैया बायर्स कंट्रोल में थे, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ। आपको ये अच्छा है, ट्रेंड ऊपर ही जा रहा था, प्राइस यहां से ओपन हुआ, बट उसके बाद सेलर्स कंट्रोल में आ गए, और इतने कंट्रोल में आए कि जो क्लोज हुआ है वो पहले वाली कैंडल के, अगर हम मिड में एक इमेजिनरी लाइन रखते हैं, तो उस बॉडी के जो आपका 50% दिख रहा है उससे नीचे जाके क्लोज हुआ है। सो इसे हम डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। देखो पैटर्न्स इतने सारे हैं, इसीलिए मैंने एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया, वरना आपके दिमाग के ऊपर से ना डार्क क्लाउड कवर छा जाते और सब कुछ ऊपर से जाता। हम इन्हें ब्रेक करके क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आप सीखो, इन्हें चार्ट में बनता हुआ देखो, आप पेपर ट्रेड करो या आप एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो, बट आपको उसका एक्सपीरियंस मिले। आप बस बहुत सारी चीजें सुन के उन्हें भूल ना जाओ। एंड इसीलिए ये आपको टाइम टू टाइम एपिसोड मिल रहे हैं। आप जो सीख रहे हो, आई होप आप एक कॉपी पेन के साथ बैठे हो, चीज़ों को लिख रहे हो और इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ सुन लोगे, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग लेना और ट्रेडिंग करना बहुत फ़र्क होता है। ट्रेनिंग बहुत सारे लोग ले लेते हैं बट ट्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि आप ये चीज़ें भूल जाते हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते, एंड देन यू बुक लॉसेस। आप लॉस बुक ना करो, इसलिए जो चीज़ें सीख रहे हो, मैं इतना टाइम लगा के, ये वीडियोस काफ़ी लेंदी बन रही है, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। एज ए यूट्यूबर इट इज़ नॉट गुड इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाना, छोटी वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, बट फिर भी मैं आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो। सो मेरे लिए एक ही चीज़ आपसे मुझे चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले, ये ट्रेनिंग्स बनाना ही वेस्ट है।
ऑलराइट, सो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ना हो आपको डार्क क्लाउड कवर के बारे में समझ आ गया कि भैया आपको पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी, फिर एक रेड कैंडल दिखी, और रेड कैंडल में जो आपको दिखा कि पिछली वाली बॉडी से 50% नीचे जाके प्राइस क्लोज हुआ है, उस बॉडी का 50% नीचे जाके क्लोज हुआ। ऑलराइट, सो ये दोनों आपको पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इन्हें हम देखते हैं चार्ट पे किस तरीके से दिखते हैं और ये कैसे काम करते हैं। So if you will just see the chart here, what you see here is, आप ध्यान से देखो, अब देखो इस तरीके के हमारे पास ना जो कैंडल्स के फॉर्मेशन हैं डेली हो रहे होते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते। बट अगर आप ध्यान दो तो चल रहा था यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में आपने क्या देखा इसके बाद कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखी, उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी, ट्रेंड कंटिन्यू था। यहाँ पे जब प्राइस आप देख रहे हो कि क्लोज हुआ पहले वाली कैंडल का, क्लोजिंग के बाद उसके नीचे जाके ओपन हुआ है, बट फिर बायर्स ने पुश किया प्राइस को ऊपर और पहले वाली कैंडल के 50% से ऊपर जाके क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल। डन। ये दो कैंडल्स ने आपको बताया कि ये है पियर्सिंग लाइन, और इसके बाद यू सी कि प्राइस ऊपर गया। ऑलराइट, ये प्राइस को आपने ऊपर जाते हुए देखा, ये पियर्सिंग लाइन का कंसेप्ट है। बट आप वॉल्यूम का भी ध्यान रखा कीजिए कि वॉल्यूम अगली कैंडल में ज्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं डार्क क्लाउड कवर का। सो अगर हम डार्क क्लाउड कवर को देखें, अब आप यहां पर देखिए, पहले डार्क क्लाउड कवर में कौन सी कैंडल बननी है? ग्रीन कैंडल बननी है। ग्रीन कैंडल के बाद आपको देखिए रेड कैंडल। अब प्राइस ओपन कहां से हुआ था? ग्रीन कैंडल में हमेशा नीचे से होता है, यहां से ओपन हुआ था, उसके बाद क्लोज यहां पे हुआ। अगली कैंडल में प्राइस दोबारा ऊपर था, ओपन प्राइस ऊपर था, बट उसके बाद बायर्स ने नीचे पुश किया। इससे क्या पता लग रहा है? अगर ये आपको दिख रहा है कि भैया अप ट्रेंड में ऐसी चीज बनी है, तो ये डार्क क्लाउड कवर है, और डार्क क्लाउड कवर अगर बन रहा है देन प्राइस नीचे जा सकता है। एंड आप उसके हिसाब से, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आप पुट खरीद सकते हो, आप इंट्राडे कर रहे हो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो, राइट। सो इस तरीके से प्राइस नीचे जाने पे भी यू कैन मेक मनी। सो डार्क क्लाउड कवर अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल बन रहा है, एंड उसके बाद यू सी की प्राइस नीचे गया। ऑलराइट, आई होप आप बोर नहीं हो रहे और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चलो आज के लिए हम एक लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न और समझेंगे। सो हम जब दो कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप। आपको नाम बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। वेल, जो ये ट्वीजर नाम है, ये जापानीज लोगों ने चिमटी के ऊपर रखा हुआ है। आपने देखा ना चिमटी जिससे चीज़ें पकड़ लेते हैं हम, तो वो जो चिमटी जो चीज़ें पकड़ने के लिए यूज़ होती हैं, घर में इनफैक्ट आपने रोटी देखी होंगी, रोटी जब वो चिमटे से उठाते हैं और उसे रोटी पकाते हैं, तो वो भी चिमटे का जो काम करता है। तो ये जो ट्वीज़र है ये भी कुछ उस तरीके से ही है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो नाम उन्होंने बड़े दिमाग लगा के रखे हैं, बट ये चीज़ें हैं क्या, इसे समझना है। अब इस तरीके के अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्वीज़र 12 तरीके से बन सकता है, तो अभी मैं सिर्फ एक तरीके का दिखा रहा हूँ। तो कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो 12 के 12 तरीकों में यूज़ हो जाएगा। तो चार्ट में आपको दिखेगा कि सर ने तो ऐसी कैंडल दिखाई थी, ऐसी तो नहीं बनी, कुछ और बन गई, तो वो कुछ और क्या है, अभी कंसेप्ट क्लियर है तो समझ आ जाएगा। तो कंसेप्ट यहां पर ये होता है ट्वीजर का कि जो बॉटम है, अगर ये ट्वीजर बॉटम लिखा है तो बॉटम का मतलब है कि दोनों का जो लो है वो सेम होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बॉटम है तो लो ऑफ बोथ कैंडल्स शुड बी सेम, और अगर ट्वीजर टॉप है तो हाई ऑफ बोथ कैंडल्स शुड बी सेम। दोनों कैंडल्स का जो यहाँ पे हाई आपको दिख रहा है ये सेम है, यहाँ पे आपको दोनों का लो सेम दिख रहा है। इनफैक्ट मैंने जो कैंडल्स बनाई है यहाँ पे आपके लिए, इनका हाई भी सेम लिया है मैंने, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने लिया है यहाँ पे भी लो सेम, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने ले लिया आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अगर ऐसा बनता है ट्वीजर तो ये बेस्ट होता है। अगर आपको लो और हाई दोनों का सेम मिल रहा है शैडो के साथ, तो ये बेस्ट है। ये दोनों मारूबुजू कैंडल भी हो सकती है कि भैया शैडो बनी ही नहीं, तब भी कोई इशू नहीं है। हमें अगर ट्वीजर बॉटम बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट है, वो एकमात्र रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि लो सेम होना चाहिए। और अगर ट्वीजर टॉप बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि जो हमारा हाई है वो सेम होना चाहिए। डन। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मैंने बोला 12 तरीके से बन सकता है पैटर्न, अब वो भी समझ लेते हैं। अगर ट्वीजर बॉटम है तो बॉटम याद रखना, बॉटम बॉटम पे बनेगा। जो बॉटम पे बनेगा तो वो कौन सा होगा, बुलिश कैंडलस्टिक होगा या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा?
बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। तो बॉटम विल बी बुलिश एंड टॉप पे बन रहा है तो वो होगा बेरिश। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब यहां से एक और चीज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको कैंडल दिखती है कुछ इस तरीके से, मैं अभी रेड और ग्रीन की बात नहीं कर रहा, वो कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं कि पहले कौन सा होगा, दैट इज ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि अब ये इस तरीके से कैंडल बनती है। मैं इसमें कलर भी कर देता हूँ आपके लिए, मेरे को 1 मिनट लगेगा। मैंने आपके लिए कलर भी कर दिया जितना आप आपके लिए यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव जस्ट कलर्ड देम। बचपन में पेंट करते थे ना, MS ऑफिस के साथ आपको पेंट भी मिलता था विंडोज़ में। ऑलराइट, सो मेरी ड्राइंग बुरी है थोड़ी सी, फॉरगिव मी फॉर दिस, बट एनीवेज। तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है कि आपको एक तो शैडो बहुत बड़ी दिख रही है, एक शैडो आपको ऊपर की छोटी दिख रही है, ठीक है। नीचे का आपको लो सेम दिख रहा है। और अभी ये बड़ी कैंडल्स नहीं है, यहाँ पे बड़ी कैंडल्स ली थी हमने, ये दोनों छोटी कैंडल्स हैं। ये स्मॉल बेरिश कैंडल है, वो स्मॉल बुलिश कैंडल है। तो क्या ये ट्वीजर बॉटम होगा अगर ये बॉटम पे बनेगा? द आंसर इज यस, होगा क्योंकि लो सेम है। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। और अगर आपको मान लो इस तरीके की कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख जाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक की शैडो इतनी है, एक की शैडो इतनी है, और उसके बाद आपको दिखता है बहुत छोटे छोटे हाई हैं। अब यहाँ पे अगेन आपके लिए पेंट कर देते हैं, जल्दी से पेंट कर देते हैं। ओके, सो आई पेंटेड अ बिट फॉर यू एंड यहाँ पे भी पेंट कर देते हैं। ओके, पेंटेड अ बिट फॉर यू। अब आप मुझे बताइए क्या ये ट्वीजर टॉप होगा? द आंसर इज यस होगा, क्योंकि दोनों का हाई सेम है। अब इतना समझ आ गया तो 12 तरीके के पैटर्न्स बने, आपको सब समझ आएगा कि भैया हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है, टॉप पे बन रहा है। जिन कैंडल्स का आपको हाई सेम दिख गया, ये क्या बन रहा है? अगर टॉप पे बन रहा है ट्वीजर टॉप। जिनका आपको लो सेम दिख गया, ये क्या बन रहा है? ट्वीजर बॉटम। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गए, बहुत काम होगा, आपको फायदा भी बहुत होगा। ऑलराइट, अब आपको किस तरीके से बनते हुए देखेंगे, यहाँ पे अगेन आपके लिए एग्जाम्पल है। कैंडल्स कैसी भी बन सकती हैं, बट आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि भैया चलो समझ आ गया, डाउन ट्रेंड में बना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट मीट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट, लो दोनों के सेम होने चाहिए। लो सेम है, बिल्कुल ठीक है, लो सेम है। तीसरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मैटर वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं भी करता, बट अगर सेकंड आपको कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है, वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आपको दोनों का लो सेम दिखा, यहाँ से ये साइन है ट्रेंड रिवर्सल का, और आपको मार्केट में ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखेगा, प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। परफेक्ट, आपको ट्वीजर बॉटम समझ आ गया। सिमिलरली ट्वीजर टॉप को जल्दी से देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, ट्वीजर टॉप को भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। ट्वीजर टॉप में आपने देखा हमारी पहले रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो हाई है वो सेम होना चाहिए। हाई दोनों का सेम है, कैंडल्स डजंट मैटर, कैंडल चेंज हो सकती है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद क्या होगा? बूम, प्राइस नीचे जाएगा। ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। ऑलराइट, कंसेप्ट क्लियर हुए। आज आपने कौन कौन से कैंडल्स के बारे में सीखा, जल्दी से रिवाइज करो। ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने सीखा ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप के बारे में, लास्ट में सीखा इनफैक्ट। इससे पहले आपने पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर के बारे में समझा। अगर कुछ भी कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं हुआ, इस वीडियो को बार बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आपके डाउट छोड़ू ही ना, मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ लेना, विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर यू। उसके बाद आपने बुलिश शरामी बेरिश शरामी पैटर्न के बारे में सीखा। आई होप इट इज योर फेवरेट नाउ। उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग के बारे में सीखा, एंड आपने सबसे पहले सीखा था बुलिश किकर एंड बेरिश किकर के बारे में। सो वीडियो कुड बी लेंदी, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक दीज वीडियोस फॉर यू। अगर आप इन वीडियोस को शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में चीज़ें सीखनी है वो इन वीडियोस के माध्यम से आई होप आपको मिल रही होंगी। तो जो बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनके लिए भी फ़ायदा और इनफैक्ट हमारे लिए भी फ़ायदा। हमारे लिए जो हमारा पर्पस है वो पूरा हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी एपिसोड 3 रहता है। एपिसोड 3 में आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल्स के साथ बनते हैं। आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो आप यहाँ पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा भी थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ जाएगा। फाइनली, अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, अगेन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स
बॉक्स में आपके लिए हमने ब्रोकर्स के लिंक्स डाले हुए हैं, जिस मर्जी ब्रोकर पे जाकर अपने डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप खुद शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें सीख रहे हैं ये सारे चार्ट्स आपको उसके अंदर, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आप जब ट्रेड करने जाएंगे कोई भी स्टॉक के अंदर, आपको सारे चार्ट्स आपके लिए सामने खुल जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।